स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीजों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीजों में होने वाली मिलावट या घटिया चीजें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मां के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफी, आइसक्रीम, इमली, चूर्ण इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते। इसलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे किसी चीज को देखते हैं, उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं। भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या न हो। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाजों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। यही से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। मेलों, ठेलों या हाट बाजारों में बच्चे प्राय हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फेल भी हो जाते हैं। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फायदा उठाकर मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्राय एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों को ऐसी हरकत पर माँ बाप को भी गुस्सा आता है, पर वे विवश होते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूर्ण इमली वाले की आवाज सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए। पैराग्राफ चेंज। महोदय, श्रीमती नीरा एरेन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की
आवाज सुनते ही रोने और मचलने लगता है विराम। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है विराम। एक दिन मैं सो रही थी, आंख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा था विराम। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम खरीदी है विराम। मेरा माथा ठनका विराम। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था विराम। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो उसने कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी विराम। मैं मन मारकर रह गई। दूसरे दिन आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है विराम। पैराग्राफ चेंज। वे अपनी गुल्लक मम्मी के पर्स या पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं विराम। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं विराम। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आदि छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं विराम। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं विराम। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है विराम। स्कूल के बाहर खोमच्चों और ठेलों पर बिकने वाली चीजें प्राय अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती है विराम। बच्चे इन चीजों को बड़े स्वाद से खाते हैं विराम। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चूर्ण इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा खाद्य, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चूर्ण इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है विराम। इनसे बच्चों को खाद्य पदार्थ विषाक्तता होती है। पैराग्राफ चेंज। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता विराम। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए विराम। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज उन्हें दिला देनी चाहिए विराम। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है विराम। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रम जाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए विराम। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए विराम। रुपये पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए विराम। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। पूर्ण विराम।